साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर जीराज यादव जी उपस्थित हो रहे हैं। जीराज जी जो हैं आंवला में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवा के बारे में तो हर कोई इनके बारे में जानता है। अब ये चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जीराज जी, ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका। ऐसा बताइए, ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है आंवला से? पत्रकार साथियों, हम आपका धन्यवाद करते हैं। 126 विधानसभा आंवला से हमने 25 जनवरी को समाजवादी पार्टी से आवेदन किया था। आवेदन जिस दिन हमने 25 जनवरी को किया, उसी दिन से आंवला की पूरी जनता में एक खुशी की लहर दौड़ी कि इस बार डॉक्टर जीराज आंवले में एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। उसी दिन से जनता ने हमें चैन से सोने नहीं दिया। भागवत भंडारा से लेके रामलीला के फीता कटवाने से लेकर के क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम नौजवानों ने किए, रेस प्रतियोगिता, हमें वहाँ बुला करके उन्होंने हमारा स्वागत किया और फीता कटवाने का काम किया। हमारे साथ हमारे बैठे हुए हैं कस्बे के व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री आनंद प्रकाश गुप्ता जी। ये भी हमारे साथ कई जगह प्रोग्राम में गए। भाई हमारे प्रधान जी के भाई छोटे सानू भाई भी हैं। सब लोगों ने इतनी मेहनत की क्षेत्र में जाकर के, और सर्वे भी अपना फर्स्ट गया था। मेरा आंवला विधानसभा से जो माननीय अखिलेश भैया ने सर्वे कराया था, सर्वे में मेरा नाम फर्स्ट है और टिकट भी माननीय अखिलेश भैया ने मेरा कर दिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, बोले जीराज आपका टिकट हो चुका है। लेकिन किसी कारणवश टिकट ऐसे प्रत्याशी के हाथ में पहुंचा जो साइकिल का निशान लेके यहां पर आए हैं। उनका पूरी आंवला की जनता में विरोध है, क्योंकि बीएसपी से विधायक रहे थे, उन्होंने कुछ कर नहीं पाए, इसलिए आंवला की जनता नाराज है। उन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, पार्टी बंदी बनवाने का काम किया। उनका बहुत बड़ा विरोध है। ये सोचकर कि साइकिल आंवला पे हारने जा रही है, जनता ने कहा डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़ो। जनता की जन भावनाओं को देखते हुए हमने निर्दलीय यहां से जनता के बल पे ताल ठोकने का काम किया है। और आंवला की जनता पे मुझे भरोसा है, हर बिरादरी पर। जो लोग भाजपा को वोट देते थे, जो लोग हाथी का बटन दबा करके वोट देते थे, उन लोगों को मुझ पे भरोसा है। आंवला में केवल एक ही बटन दबाने का काम लोग करेंगे, जो मुझे चुनाव निशान मिलेगा। आंवला की जनता परेशान है। इन नेताओं को जिताते जिताते, बनाते बनाते किसी ने कुछ आंवला में किया नहीं है। आंवला विधानसभा हमारी बरेली की 9 विधानसभाओं में सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। इस बार आंवला विधानसभा एक इतिहास रचेगा और मुझे यहां से निर्दलीय बहुत भारी वोटों से जिताकर लखनऊ भेजने का काम करेगी आंवला विधानसभा। और हम जब जीत करके पहुंचेंगे तो अपने आंवले की हर बिरादरी, हर जाति का विकास करने का काम करेंगे। आंवला का चौमुखी विकास होगा और जो अस्पताल से पैदा होगा उसमें से हम अपनी गरीब बेटियों को, किसी भी जाति की हो, 11,000 से 21,000 रुपए की धनराशि दे के शादी कराने का काम करेंगे। हम जिस कस्बे में रहते हैं, हमारा कस्बा करीब 10,000 वोट है हमारे अलीगंज कस्बे में। और सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे अलीगंज में जाम लगता है जी। जाम इतना लग जाता है, जबकि मेन रोड है, दिल्ली तक की गाड़ियां निकलती हैं। इतना बड़ा जाम लगता है कि अगर किसी की आंत वस्ट हो जाए, तो वो साथी बरेली ना पहुंच के रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए, और दूसरी, बार बार अधिकारी ये धमकी देते हैं कि हम अलीगंज की मार्केट को कटवा देंगे, मार्केट में अतिक्रमण कर देंगे। हमारे कस्बे के साथी लोग एक बार मकान नहीं बना पाते हैं। अगर किसी की दुकान टूट गई तो ये हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र से बहुत प्यार है। विधायक बनते ही सबसे पहले हम अपने कस्बे का बाईपास बनवाएंगे, और आधा बाईपास हमने प्रमुखी से और जिला पंचायत से बनवा भी दिया है। उसके बाद मांग करेंगे आंवला का जो रोड है ज्ञानी के लिए, वहां से रामगंगा पार करके बाखरगंज 6 किलोमीटर की दूरी है, बाखरगंज के लिए पुल बनवाने की मांग करेंगे। जैसे कि आप बहुत सारे विकास की बातें कर रहे हैं, तो भाजपा जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे उनके एमएलए भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या प्लान रहेगा? कैसे आप भाजपा से जीत पाएंगे? क्या यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है आपके पक्ष में? साथियों, भाजपा पार्टी की हम बुराई नहीं करेंगे,
लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार में कहीं ना कहीं जनता परेशान है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई का मुद्दा है, महंगाई को रोक नहीं पाई सरकार। और हमारे यहाँ जो भाजपा के विधायक हैं, हमें किसी पार्टी की बात नहीं करना है, हमें अपने क्षेत्र की बात करना है। जो हमारे के विधायक हैं, माननीय मंत्री जी पिता के समान है, उनके हाथों से भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, उनकी बिरादरी भी नाराज है। इसीलिए हम चुनाव लड़ेंगे और माननीय मंत्री जी की लोधी बिरादरी 70% हमें वोट देगी जी। लोधी बिरादरी आपके साथ है 70%। और कहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है? और तो आप देख लेना, क्षेत्र में जाके निकल जाना। ठाकुर समाज, गुप्ता समाज, मौर्य समाज, ब्राह्मण समाज, सागर समाज जी, कश्यप, शर्मा, विश्वकर्मा, पाली, गुजर, राणा समाज, जितनी भी औला में जातियां हैं जी, सब मेरे साथ हैं 70% से ऊपर। 70% से जी ऊपर। जी। तो आपके खिलाफ क्या ऐसी कोई साजिश रची गई कि आपका टिकट कटवाया गया? ये तो साजिश हो गई जब इतने ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी है। साथियों, टिकट के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, उस बात का मुद्दा तो खत्म ही है जी। टिकट हमारी जनता के हाथ में है। और टिकट होता क्या है, कोई भी साथी चुनाव मैदान में उतर सकता है। टिकट का तो एक नाम है कि वो पार्टी जे पार्टी। हमारी आज जनता समझ रही है कि भैया आज टिकट मिल गया, हमने कहा टिकट मिल गया, बस चुनाव निशान मिल जाएगा। हमारी जनता उस चुनाव निशान का बटन दबाने का काम करेगी। जी, आपने बहुत बातें कही। अब जनता के लिए आंवला की आपका क्या संदेश रहेगा? आंवला की जनता से मेरा संदेश है, सभी नौजवान साथियों से, कि जितना नौजवान साथियों में जोश है, उस जोश को होश में रख करके बुजुर्गों को सम्मान दें, घर घर जाके पैर छू करके वोट मांगे। चाहे वो हमारा बुजुर्ग किसी बिरादरी का हो, अपने से 2 वर्ष भी अगर कोई बड़ा है तो सबसे झुक करके पैर छू के वोट मांग लेना। यही मेरी आंवला की जनता को संदेश है। आंवला की जनता जनार्दन को संदेश देना चाहूंगा कि किसी बात की चिंता ना करें। निर्दलीय विधायक की बहुत बड़ी पावर होती है, विधायक नीति भी शायद डबल मिलती है। और निर्दलीय विधायक जब आंवला यहां से जिता करके भेजेगा तो हर जाति, व्यापारी से लेके गुप्ता समाज, अग्रवाल समाज भी हमारा परेशान है, कुछ हुआ नहीं है। हम सब जातियों के लिए काम करके सेवा करने का मौका देंगे।